बेड़ पाको बारमासा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कुमाऊनी अगर मेरी गलत भी होगी तो एक आध शब्द आगे पीछे होगा। बेड़ पाको बारमासा, बेड़ पाको बारमासा। हो नारायण हो नारायण हो नारायण का फल पाको चैता मेरी छैला। हो नारायण का फल पाको चैता मेरी छैला। अल्मोड़े की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी। आप भी गाओ ना साथ में। थोड़ी थोड़ी कुमाऊनी, थोड़ी गढ़वाली समझ आती है, जिससे मैं ये समझ पाता हूँ कि अब ये वो वाला गाना आ गया, अब ये वो वाला गाना आ गया। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम उत्तराखंड के अनेक कलाकारों को आपको मिलाते हैं। वह गायक हो सकते हैं, वह संगीतकार हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं, इसके साथ साथ अनेक लोग। लेकिन आज जो हमारे साथ बैठे हैं, यह बहुत ही खास मेहमान है हमारे, क्योंकि आज संगीतकार अमन जी हमारे साथ हैं, जो कि अपनी हंसी और अपने संगीत के लिए जाने जाते हैं। अमन जी, डिजिटल वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत डिजिटल वाणी के सभी दर्शकों को मैं अपने दिल से नमस्कार करता हूँ, सभी को जी। जब आप मंच में इसे बजाते हैं तो सभी दर्शक आपको ही देखते रह जाते हैं। क्या जादू है आपकी उंगलियों में? दरअसल ये जादू नहीं है, ये मुझे तो लगता है कि सिर्फ प्रभु की देन है कि प्रभु ने ऐसा बना के भेजा और इस जीवन में संगीत दे दिया मुझे। वरना लोगों को कई कई साल हो जाते हैं संगीत सीखते, नहीं आ पाता। तो मैं तो ये मानता हूँ कि प्रभु ने दे के भेजा है और उसको मैं बांट पाता हूँ लोगों के साथ, आपके साथ मंच के जरिए। वो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग अच्छा मानते हैं, आपको पसंद आता है, हंसते खेलते स्टेज का टाइम अच्छा बीतता है, तो इसलिए मुस्कान बनी रहती है बस। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। ये मुस्कुराहट कैसे है? दरअसल ना, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिसके पैसे नहीं लगते, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हंसते खेलते रहें, आनंदित रहें। और संगीत जैसा नशा होने के बाद भी अगर मुस्कुराहट ना हो तो फिर संगीत का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हंसना भी एक प्रकार की भक्ति है, एक प्रकार का अध्यात्म है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जितनी देर मैं मंच पे रहूँ, हम सब लोग हंसते खेलते संगीत का आनंद लें। दर्शकों को उस मुस्कान के जरिए मैं कनेक्ट कर पाता हूँ हंसते खेलते, ताकि एक माहौल बने, एक पारिवारिक सा माहौल बने, संगीत को सुनने के लिए एक माहौल क्रिएट हो, बस हंसते खेलते। अब वो आपको अच्छा लग जाता है। तो आपने इस संगीत जगत में आने की शुरुआत कब की थी? बचपन से ही शौक था? हाँ, मैं कक्षा 5 में था, तो मुझे कहीं से पता चला कि ये कीबोर्ड नाम की कोई चीज़ होती है, पियानो कुछ होता है, तो रुचि जागी। तो मैं जिस कस्बे से आता हूँ, बहुत छोटा सा बाजपुर एक शहर है, वहाँ इतना ज़्यादा मुझे एक्सपोजर नहीं मिल पाया। तो लेकिन कुछ भजन मंडलियाँ या जैसे गुरुद्वारे में कीर्तन, वहाँ से मुझे पता चला हारमोनियम जैसी कोई चीज़ होती है। तो फिर रुचि बड़ी, रुझान बढ़ा, फिर ढूंढते 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 पता चला कि ऐसे सारे गामा पाधा निसा होता है, तो उसको सीखना शुरू किया। बहुत लोगों को गुरु बनाया, जितने भी जीवन में इतने गुरु बने, सबका धन्यवाद है आज इस मंच, आपके मंच के माध्यम से। और बस फिर कारवां बढ़ता गया आगे को। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि जिससे भी आप मिलते हैं, किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होती है और उससे सीखा जा सकता है, और ऐसा ही आपने किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा उंगलियों का जादू हमें भी सुनाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अवश्य सुनाता, क्योंकि अभी हम बैक स्टेज हैं और इसका सारा ऑडियो सिस्टम हमारा स्टेज पर है। लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि ये एक्चुअली गिटार है। तो गिटार जो है, गिटार और कीबोर्ड का एक मिश्रण है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको जो पकड़ने का स्टाइल है, जो इसकी फिंगरिंग है, जो इसका पोजीशन है, ये गिटार की तरह रहता है। आपने स्टेज पर भी जो मुझे देखा होगा, तो गिटार की तरह इसकी पोजीशन रहती है, लेकिन इसको बजाते हम कीबोर्ड की तरह हैं। तो गिटार और कीबोर्ड का मिश्रण गिटार हो गया। तो इस प्रकार से गिटार है। और मैं वैसे तो इसमें लीड इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूं, बेस गिटारिस्ट मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो भी बेस नोट्स हैं, जैसे बेस गिटार बजता है, वैसे इसको मैं एज ए बेस गिटार प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। कितना मुश्किल होता है? अलग अलग गायक होते हैं, कोई कुमाऊनी, कोई गढ़वाली, कोई जौनसारी, कोई नेपाल से यहाँ पर कलाकार हैं, और हिंदी के भी। तो कितना डिफरेंट होता है बजाना। और इसके अलावा मैंने गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी आर्टिस्टों के साथ भी परफॉर्म किया है। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि कैसे मैनेज किया जा सकता है लैंग्वेज को। दरअसल संगीत की कोई लैंग्वेज नहीं है। संगीत क्षेत्रीय भाषाओं से और वैश्विक भाषाओं से ऊपर है। संगीत की केवल अपनी भाषा है, वो है सुर की भाषा। तो गाना चाहे आप हिंदी में गाओ, नेपाली में गाओ, कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली, गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, स्वर सब में साथ ही हैं।
इन 7 सुरों पे पूरी संगीत की दुनिया कायम है। फिर वो चाहे अमेरिका का संगीत हो, लैटिन म्यूज़िक हो, चाहे वो किसी भी देश का संगीत हो, इन 7 सुरों में समा जाता है। और जब सुरों से दोस्ती थोड़ी हो जाए तो फिर भाषा मैटर नहीं करती। हाँ, लेकिन इतना है, मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी कुमाऊनी, थोड़ी गढ़वाली समझ आती है, जिससे मैं ये समझ पाता हूँ कि अब ये वो वाला गाना आ गया, अब ये वो वाला गाना आ गया। तो जितने कुमाऊनी गीत हैं लगभग सभी याद ही हैं, और प्रभु कृपा से लगभग उत्तराखंड के सभी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट के साथ बजाया है, तो उनके गाने वैसे ही याद हो जाते हैं सुनते सुनते। आपको उत्तराखंड का कौन सा गीत, कुमाऊनी या गढ़वाली कोई भी, कौन सा ज़्यादा पसंद है? एक मुझे वैसे तो बहुत सारे गाने पसंद हैं, लेकिन जो सबका पसंद है, एक तो बेड़ पाको, वो तो ऑल टाइम हिट है। इसके अलावा मुझे एक बहुत प्यारा गाना पसंद है, वो है जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला, और उस गीत से यादें बहुत सारी जुड़ी हैं। एक गाना और पसंद है मुझे गढ़वाल का, ठंडो रे ठंडो, वो भी बहुत अपने आप में अमर गीत है। और बाकी तो बहुत गाने हैं कि एक बताने लगेंगे तो बहुत गाने हैं ऐसे तो आपको कोई याद है कि हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन किसी को सुना सके तो आप? हाँ, वैसे तो मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ गुनगुना लेते हैं बेड़ पाको। बेड़ पाको बारमासा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कुमाऊनी अगर मेरी गलत भी होगी तो एक आध शब्द आगे पीछे होगा। बेड़ पाको बारमासा, बेड़ पाको बारमासा, हो नारायण हो नारायण हो नारायण का फल पाको चैता मेरी छैला, हो नारायण का फल पाको चैता मेरी छैला, अल्मोड़े की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी। आप भी गाओ ना साथ में। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे गाने हैं कि जो थोड़े थोड़े याद हो गए हैं अब धीरे धीरे। कुमाऊनी आप जैसे मित्रों के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि लैंग्वेज को सीखना मुझे शुरू से शौक रहा है, तो इसलिए मैं खप जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा की कोई सीमा नहीं होती, भाषा के कोई बॉर्डर नहीं होता, आप कोई भी भाषा को गुनगुना सकते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अमन जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और आपके संगीत के तो सभी लोग दीवाने हो जाते हैं, और गायकों को बड़ी राहत मिलती है जब आप स्टेज में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जब भी कोई सिंगर होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि पीछे से उसको म्यूजिक और एक्सप्रेशन ऐसे दें ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए और वो खुल के गा सके। एक गायक की परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा योगदान जो है वो म्यूजिशियंस का ही है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि गायक को और अच्छे से, हम संगीतकार हैं तो संगीतकार का मतलब यही है कि गायक को और अच्छा खिल के प्रस्तुतिकरण में सहायता हो, वही हमारा काम है, वही हमारी ड्यूटी है एक्चुअली। तो बहुत अच्छा लगा अमन जी, डिजिटल वाणी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और मैं भी डिजिटल वाणी के समस्त दर्शकों को धन्यवाद देता हूं, और आपको भी जोशी जी की कितने कम साधनों में और सीमित संसाधनों में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपके वीडियोस पहले भी देखे हैं, और पिछले महोत्सव में भी आप प्रतिदिन 6 से 8 घंटा यहाँ मेहनत कर रहे थे। न जाने कितने कलाकारों के आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं, ये बहुत मेहनत है, और आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। एज ए एंकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर्सनली मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, और मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि डिजिटल वाणी को आप एक ऐसे मुकाम तक लेकर जाएं कि जो हम सबने सोचा भी ना हो, उस ऊंचाई पर हम डिजिटल वाणी को देखें। आज इतने कम साधनों में आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो प्रभु कृपा से जब खूब सारे साधन होंगे तो फिर तो रॉक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। तो आप भी देखते रहे डिजिटल वाणी, हम आपको अनेक और लोगों से भी मिलाते रहेंगे। इस समय के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।